ज्ञानी अपने कुल पुरोहित को बुलाना चाहिए। जब भी घर में बेटी बेटा होए तो सबसे पहले पुरोहित को बुलाओ, अपने लग्न निकालो, मंगल चौक पुरवाओ, फिर ब्राह्मण से कहो कि गुरुजी बालक का जन्म हुआ है, तनक आप लग्न देखो, और लग्न के बाद फिर जब समय आ जाए, महीना 2 महीना साल जब हो जाए, फिर बुलाओ, फिर अच्छा स्वस्ति वाचन बुलवाओ, गैया की पूजा करवाओ, अतिथियों को गौरी के भोजन कराओ, और फिर तो तुम्हें सबसे पहले मन को नाम नहीं धरने। अगर तुमने अपने बेटे का नाम मन का रख दिया तो तुमने अपने बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दी, क्योंकि इसकी लग्न कुछ और है और नाम आपने कुछ और रख दिया है, तो जीवन भर उसको उस राशि का फल प्राप्त नहीं होगा। जिस राशि का वो स्वामी है, जिस राशि पर उसकी घड़ी कुघड़ी है, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। और अगर लग्न से नाम होगा, जिस दिन आप ब्राह्मण के पास जाओगे, अब मैया कौशल्या नाम न रख पाती राम जी को, मन को दशरथ ने रख पाते, अयोध्या में कोने को नाम रख ले तो, पर नहीं, जैसे नाम का समय आया तो गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने नाम रखे। नाम भी बड़े प्यारे, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम, भरत सोई जाके स्मरण तेज पुनासा, नाम सत्यधन वेद प्रकाशा, और लक्षण धान राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे चारे बेटों के नाम रखे गए। अपन जैसे नाम नहीं, अपन को तो आजकल नाम पर गई, नाम धरो जोड़ में लाके आदत पर गई। हाँ, अपन जोड़ में लाके नाम धरने लगे, के लगे एक से लगे ना हो। एक जने पंडित जी के गए, सुबह 7 बज रहे होंगे, कहीं पंडित जी दरवाजे पे कुंडी पे हाथ मारो, पंडित जी पंडित जी पंडित जी तो से निकले, क्या बात है भैया? कह लगे गुरु जी हैं महाराज कह लगे तुम दिन को चला रहा क्या होगा? ऐसे कह लगे गुरु जी शर्म सी लग रही, काय की? कह लगे गुरु जी बालक भाव है, तो गुरु जी कह लगे शर्म की क्या बात को, तुम्हें रहना भाव मेरे सबके हो, क्या बात है? बोले गुरु जी तेरा लग्न देखो। अब जब गुरु जी ने लग्न देखी, लग्न तो बड़ी अच्छी है यार, अच्छी गरीब में भाव है बालक, फलाने दिन ऐसा कर लीजिए, ढकाने दिन ऐसा कर लीजिए, इस दिन ये हो जाएगा, इस दिन ये हो जाएगा, जाओ घरे। कह लगे गुरु जी तन्नक ना उधर दे। सो गुरु जी कह लगे महीना को तो हो जान दे। कह लगे गुरु जी तुम तो मोटो मोटो बता दे। सो गुरु जी कह लगे यार लग्न के हिसाब से ये को नाव है भंजन, और कह लगे गुरु जी जैसे एक आध और हो जाता। सो गुरु जी कह लगे जब हो जा जो, तो कह लगे नाव जोड़ मिला के धरी जो। सो गुरु जी ने नाव तो सोच लो तो तुरंत ही, गुरु जी जान रहे थे उनकी हैं करे से कि साल ही भर बीते और तुम आजे हो, नाव तो सोच लो तुमने तुरंत ही। अंगली साल बोई समय बोई घड़ी में टेम, और जो ने कुंडी पे हाथ मारो, गुरुजी पहले ही बाहर कड़े आज कहने लगे हैं गुरुजी बिल्कुल जरूरत नहीं है न करी जो हम जान गए। अब गुरुजी अब देखिए जो बालक भाव है, तो गुरुजी कहने लगे ना तुम गए थे हम उतना नहीं जान गए थे कि अगली साल तुम आजे हो, हम जब लगन देख ली थी। अब गुरुजी देखियो सो कह लगे कछु नहीं देखने आए, हल बड़े को नाव कहा तो कह लगे भंजन, तो कह लगे को धल्ले जनमन रंजन। अब गुरुजी जैसे भगवान जी का दौर दे दे तो गुरुजी कह लगे अच्छे भी दे यार भज्जा, चलो अब देखें जब जो कछु जसो देख भी। अगली साल बोई समय बोई दिन कुंडी पे हाथ नहीं मार पाओ, गुरुजी ने दरवाजे पहले ही खोल दिए। जे दरवाजे ही ठाड़े थे गुरुजी कहने लगे भग आओ, कहने लगे गुरुजी हमने कुंडी पे हाथ नहीं मार पाओ। गुरुजी कहने लगे हम जान रहे थे, तो हमने तो पहले ही खोल दिए थे कि टाइम हो रहा है। अब गुरुजी देखी कोई ऐसा है वो तो जो है भगवान की कर लगी तुम वहीं पे हो रही अलग से, ऐसी कैसी कृपा तुम हर साल आ जाते तुम्हारी जान खा भी। अब गुरुजी तुम्हारे पाँव पर है, तो गुरुजी कह लेकर बड़े को कया ना हो कहीं भंजन, दूसरे को कहीं जनमन रंजन, गुरुजी को होगा दिमाग खराब, कह लगे धरे को ना डावल लाल दंत मंजन भग जाते यथा नाम तथा गुणा। हवे से कहा ना तुम्हारे नाम ढूंढ ढूंढ कर धरे है, हम ये कई काम है, पर ये मर्यादा थी, ऐसे नाम रखे जाना चाहिए। नाम सुन के लोग समझे नाम ऐसे हो तो भैया साहब कैसे हुए। आजकल माताएं ऐसे नाव धरत है कि प्राण नहीं करें। अभी तुम तो हम बताए हैं कि आधे जने भाई नाराज हो जाओ, कह देखो हम ये कह रहे हैं, और आधों के नाव हुई जा हम गारंटी ले रहे हैं।
इतना ही मन हमें से कहे ने हमें का करने ना कल आवे उन्हें को पर ऐसे ऐसे नाम धन लेते के प्राण नहीं करेगा बताओ। नहीं रखना चाहिए नाम लग्न से होना चाहिए। लग्न से नाम मुझे सुने में अच्छा लगे न कबू कबू ऐसे नाम आ जाते हैं। एक बुंदेली भाव में सुना है आप सबको नाम को। एक नई बहू आई नए नए पे तो जब नई नई बहू आउट है तो आप लोगों को पता हो कि खुद की आवाज खुद को नहीं सुना पाए इतने धीरे से बोला था 2-3 महीना नई बहू खुद की आवाज खुद को नहीं सुना पाए अंदाज करियो जैसे नव ब्याह हो के आवे नई बहू तो मंजो ने अपनी अपनी खबर करियो तो बड़ी आराम से कहते हैं सास ने कह के उठो तुम नहा लो जी मम्मी इतनी आवाज आता माता मम्मी सोचा था बिल्कुल कितने धीरे धीरे हम बोल रही और 2 महीना बाद पूरा मोहल्ला सुना था कि बहू बोल रही। पर शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है विवाह में धीरे धीरे बहू बोलती है मम्मी क्या बना ले कितना अच्छा लगा था। नई नई बहू आई अब नए नए पे बहू से ज्यादा काम भी नहीं करवाए सास के वह काके जमाए के पहली बार आए और मम्मी ने काम बता दो सो मम्मी पहली बार में कुछ नहीं कहता है पर जे मम्मी हती तना तेज जो उनकी जब बहू आई थी सो मम्मी को बहुत खराब लगे कि हम ही बहरा फिर रहे हम ही रोटी बना रहे और जब पुतर जासी सजी बैठी है सो मम्मी ने कही उठ बैठो काम करो कछु सो बहू कह लगी मम्मी क्या कर ले सो मम्मी कह लगी माई भा ले पुराने समय की बात माई भाओ अब तो तुम्हारों की चल गई मशीन है और पहली बात तो भाता ही नहीं है पहले माई भाई जाता था नेतना कलनी में फंसाते जेबी ने तुम्हारे जाना तुझो और मथानी लगा के दही बनो जाते और जब बहू और बिटिया के गर्भ में 6-5 महीने का गर्भ रहता था उस समय सास के तिजावत मई भाव और 2-3 महीना बहू मई भाती और जब वो बहू गर्भ में बेटा होता था तो उपला भी बनाती उपला मतलब कंडा उपला बनाती और दही भाती तो जब वो अपने बेटे को जन्म देती थी तो बेटा को अस्पताल जावे की जरूरत न पड़ती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की आ गई बात समझ में। कथा पुराण जी आए जैसे आजकल आदमी जैसे अरे महाराज आज के बाल बच्चे तो होते हैं सो कई महीनों अस्पताल में धरे हैं अस्पताल में ही पूरा पैसा लग रहा हो। पता है जो क्या है मात्र 2 चीजें बंद कर देंगे मात्र 2 चीजें बंद हैं सुख सुविधा नहीं तुम तो कितना अच्छी सुख सुविधा को जीवन जी लीजो रोग से बच जाओ मुश्किल है कितना हम तो कह रहे कि ऐसे करे में भी पैसा फेंक न रहो हो ऐसो करे में भी फेंक न रहो हो उसके बाद भी अगर इनमें इतनी सी सच्चाई है इतनी सी तो आपका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है आपका बुढ़ापा सुरक्षित ना हम आपका चेहरा देख करके आपसे कोई बात करेंगे न रिझाने की कोई बात करेंगे। हम तो तुम हनुमान जी के चरणों में बैठे हो आपके भाग्य की बात करेंगे। हर घर में बीमारी हो गई आजकल पता है क्यों जानते हो बीमारी को कारण क्या है। आदमी कहते हैं पूरी खाए से बीमारी हो गई ऐसी कछु नंजा का तो मंजा खा रहा है नहीं। हर घर में बीमारी आने का कारण जानते हो क्या है। अगर गांव देहात से आप लोग जुड़े हो और अगर आपके परिवार में सियाने लोग हैं तो कल जब बात हमारी उनसे पूछियो कि वो महाराज ऐसी कछु कह रहा हो तो जो क्या है या तो हमने कथा में कहूं सुनी नहीं इतनी कथाओं में बैठे पर जाको उन्होंने बताई आज तक। सियाने आदमी से पूछो अगर वो बोल दे मैं कि हाँ ये बात सही है तो मान लेना। पता है बीमारी क्यों है शुगर बीपी ब्लड प्रेशर क्यों है ब्लड के रोग क्यों हो रहे हैं बच्चा मां के गर्भ से सकुशल पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। कारण पता है केवल तुम्हारे पसीने की गंध गैया ने सूंघना बंद कर दिया है। केवल आपके पसीने की गंध गैया ने सूंघना बंद कर दिया है। गैया की नाक में ऐसी दिव्य तेज है कि आपके शरीर की बीमारी को 2 महीना पहले पढ़ ली थी। अब इन बातों को आप लोग नहीं मानोगे हम मानते हैं क्योंकि सुख सुविधा का जीवन है कहां इन बातों पे अब गौर करना है। पर देखो राजा भज्जारो पूरे परेशान हो पूरे हैरान हो एक घर नहीं कर सके जे घरे परेशानी न हुई। और कल अगर हमें तो बता बेच जाए तो आदमी ने बन है जा भी हम लिख के दे दें। अगर कल हम कह दे कि आओ कौन की का समस्या है हम वो को उत्तर बता रहे तो अगर मंदिर में आदमी बन जाए तो तुम जो कहो हम वो
अब जो लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सवेरे ही नरियल धरे ने बैठे मिले थे, तो तुम जब कहियो कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई बेटा से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई घूंटों से परेशान, कोई नुंगरियों से परेशान, कोई कढ़ाई से परेशान, कोई आंखों से परेशान, कोई दांतों से, कोई कानों से। बताओ, हर व्यक्ति परेशान है। एक व्यक्ति उठकर नहीं कह सके तो गुरुजी बिल्कुल निश्चिंत राम में बजो, कहां का लगाए। अगर ढंग से कहूं हमें बातें सुना दे तो आधे रोन लगो। अब भाई आधों के सुबह टपक देखो, हम पूरी बातें सुना दें कि कौन पे का बीत रही है, क्योंकि हमें पता है हम पुराण को सहारा लाएं, हमें पता है कि किसके घर पे कौन पे का बीत रही है। हमसे पूछो, हम बताएं कि कौन पे का बीत रही है। आपको नहीं बताना पड़ेगा, हम बता दें कि जा बीत रही तुम पे, फिर तुम कहो महाराज जी ठीक कह रहे हो। और जो नहीं कि हम भारी कछु जानते आए, हमें से जानमकार होते तो काय को बैठे थे होते, पर हम आपको तकदीर की परिभाषा पढ़ के बता रहे हैं। गैया की नाक में 2 महीने पहले रोगों को पड़ने की क्षमता है। शरीर में रोग अभिभव नहीं है। गैया ने अगर आपके शरीर की गंध ले ली तो गैया नाक से जान जाता कि 2 महीना बाद हम मालक बीमार हो जाए। और ब्लड से संबंधित या पानी से संबंधित या पेट से संबंधित या टहनी से संबंधित बीमारी हो जाए। अगर तुमने गैया पे हाथ फेर दो, अगर एक रोटी खुआ दई, थोड़ो सो भूसा रख दो, रुकी गौशाला साफ कर दई, तो सवेरे जैसे ही गैया छूट है, पूरे शहर में घूम है, पर बात चीज खा के यहाँ है जो उनमें तुम्हारे रोग की दवाई है, जब तक वह घरे नहीं आए। पूरे शहर में वह रुखड़िया ढूंढ है, पूरे शहर में वह पाती ढूंढ है, जिसके खाने से शाम को जब वो तुम्हें एक बेला दूध दे निकार के और कह दे ले मालकिन एक बेला दूध 2 रोटी के संगे जो खा लीजो, 2 महीना बाद तुम्हें जो बीमारी होने हैं वह हम 2 महीना पहले ही खत्म कर दें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये केवल उनमें ताकत है, केवल। आप लोग कहो तो सब अच्छे लोग बैठे हो, जिसके गोबर में गणेश जी रहते हो, जिसके गोबर में गणेश जी रहते हो, कल्पना करो कि दूध में का हुज्जे। और जिसके दूध की कल्पना परे है तो की लार में का हुज्जे। केवल आपको मन को एक तर्क देकर के मन को मांझना है कि जिसके गोबर में गणेश जी की शुरुआत हो, जिसके गोमूत्र में गंगा और गोदावरी हो। बताओ, जैसे अपन कछु सुख दुख भाव या प्रसन्नता भाई तीर्थ दबा लेंगे तो गंगा स्नान करके जाते कि नहीं जाते। और गंगा जी कह रही हम जब तक पवित्र हैं, जब तक गंगा में गोमूत्र गिरत रहे। कल्पना करो, तो जब भी आप अपने बेटे का जन्म महापर्व मनाओ तो सबसे पहले गैया को गुड़ खवाओ, गैया की सेवा का संकल्प लो। देखो, हम आपको बताएं, आप अपने घर में गैया नहीं पाल रहे, हमें पता है, नहीं पाल पा रहे, हमें पता है, पर आप अपने साल भर में ऐसा सात्विक धन तो कमा रहे हो जो जैसे गैयों की सेवा कर सको। इतना सात्विक धन तो सब लोग कमा रहे हैं, तो आप जाकर के गैया गोद ले लो, एक गैया की सेवा का संकल्प ले लो। महाराज जी हमने एक गैया गोद ली, साल भर हमारी तरफ से गैया की सेवा होए, हम पति पत्नी नहीं कर पा रहे, पति हमारा कर्म पथ में व्यस्त है, हम अपने हाउस वाइफ हैं तो हमें घर की व्यवस्थाएं देखना है, या हम खुद नौकरी पेशा व्यवसाय में हैं, हम समय नहीं मिला पा रहे, पर हम दोनों पति पत्नी मिलकर के अर्थ तो कमाई रहे हैं। उस अर्थ में से 500 रुपया 1100 रुपया जे महाराज जी हमने आपके लानंद है, आप इसे संकल्प लो, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के कहो क्या ये पैसा गौ सेवा में लगे हो तो हम आपको जी पैसा दे रहे हैं। ऐसा संकल्प लेकर के साल भर में एक गैया की सेवा का संकल्प लो, आपके पितरों का कल्याण अलग होगा, आपको अलग फायदा पर है, आपके बेटी बेटा अलग हरे भरे और भरे फूले रहे, आपके घर से रोग और दरिद्रता चली जाएगी। आज के समय में पैसा की कमी नहीं है, कोई कहे, किसी के पास कोई कह नहीं सके, पर अगर कमी है तो आदमी के पास केवल शरीर बस सही नहीं है, शरीर आयदना गर्दिश में जा रहे हैं, चितजल हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, रोग घेर रहे हैं, इन सब से आपको निवृत्ति मिलेगी, इन सब से आप परे रहोगे।
गैया की सेवा करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। तो ये सत्कर्म ऐसे आराधना आपको करते रहना चाहिए, ऐसे नाम रखे गए। सो अपनी बात उठी थी, दही बिलोवे पैसे मठा भावे पैसे उते से तक आ गए। सो मम्मी ने कहता यो बहू से कमाई भाले। सो बहू ने वे कलरी में फंसाई, मथा नहीं लगाई, चप गया कुड़ेरी और कहने लगी भल्ल भल्ल भां क्यों, कहने लगी मम्मी। मम्मी कहने लगी क्या है, कहने लगी मम्मी मक्खना का उठा ले, हट 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 हट। बहू कहने लगी काय मम्मी दौड़ काय रही, चुप रहे, क्या होगा। अब नहीं नहीं बहू 2-3 दिन की हती, अभी हमने आपसे कुछ नहीं कहा। क्या हो गया मम्मी, हल्ला कर। अभी मम्मी हमने आपसे कुछ नहीं कहा, यही तो कहा था कि मैं चुप। सुबह कहने लगी क्या होगा, कहने लगी पापा को नाओ, पापा को नाओ। तो बहू ने कही मम्मी मक्खन उठा ले। वो ने सोची बदही की वो नैनू मक्खन बोला था जौन को, पापा को